देखिए मेरे भाइयों, पहले तो मैं कैटेगोरिकली आपको बता दूं, मुकाफात अमल का जो इशू है, यानी दुनिया में किसी चीज़ का अल्लाह की तरफ से बदला मिलना, आखिरत में तो ज़ाहिर है मिलना ही मिलना है, वो तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस हवाले से अल्लाह ताला का जो उसूल है वो आप समझ लें। सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर है 7। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपको पूरी की पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर कर देगी। इन तकफुरू फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अन्कुम, अगर तुम नाशुक्री की रविश इख्तियार करोगे, कुफ्र करोगे, तो बेशक अल्लाह ताला गनी है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं। लेकिन यह ना समझ लेना कि आप जो मर्जी करते रहो। वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, लेकिन अपने बंदों के मामले में अल्लाह ताला कभी राजी नहीं कि कोई उसका नाशुक्रा बने, उसका कुफ्र करे। व इन तशकुरू यरदाहु लकुम, और अगर तुम शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करते हो तो यही वो पसंद करता है। पूरा दीन शुक्र गुजारी है ना। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं वो अल्लाह के कामों में लगाई जाए। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे के अमाल का बोझ नहीं उठाएगी। यह है वो कांटे की बात, कोई किसी के अमाल का जिम्मेदार नहीं हो सकता। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर तुम्हें लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में अमाल किया करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो तो सीनों के छुपे हुए राजों को भी जानने वाला है। तो इस आयत की रोशनी में एक बात पता चल गई कि हर शख्स अपने अमाल का खुद जवाबदेह है, किसी दूसरे के अमाल का बोझ उसने नहीं उठाना। खा कोई पीर आपको ये लारा लगाए हुए है कि मैं बोझ शेयर कर लूंगा, तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। और ख्वाह कोई बुरा आदमी जो है वो ये समझता है कि मेरे गुनाहों का बोझ मेरी औलाद उठा लेगी, तो ऐसा नहीं होगा। औलाद माँ बाप का नहीं उठा सकती, माँ बाप औलाद का नहीं। अलबत्ता एक एक्सेप्शन है, जिसने गुमराही की पेशवाई की है, गुमराही को जारी किया है, चाहे माँ बाप हो चाहे औलाद हो, तो वो भुगतेगी। इसकी सपोर्ट में सूरतुन नहल की आयत नंबर 24 और 25 है, बिल्कुल वाज़ेह डॉक्ट्रिन मौजूद है। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, और जब इनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, क़ालू असातीरुल अव्वलीन, तो ये कहते हैं ये तो अगले लोगों की कहानी है। नऊज़ु बिल्लाह। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामह, ये इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये पूरे का पूरा बोझ उठाएंगे इन बुरे अमाल का। व मिन औज़ारिल लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, और ये बोझ उनका भी उठाएंगे जिनको इन्होंने बगैर इल्म के गुमराह किया। अला साअ मा यज़िरून, आगाह हो जाओ कितना ही बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। यानी जो गुमराही के पेशवा हैं, जिन्होंने लोगों को गुमराही के ऊपर चलाया है, उन लोगों का वबाल जो है ना वो पेशवा भी उठाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि उन पे नहीं होगा, उन पे अपना बोझ होगा, लेकिन दूसरों पर डबल हो जाएगा। जिस तरह के सूरतुल अहज़ाब के आखिरी रुकू में आता है कि अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमें गुमराह किया, इन्हें दुगना अजाब दे। तो ये नहीं, वो खुद भी आग में होंगे, वो कहेंगे इनको डबल दे, इनकी वजह से हम गुमराह हुए। जिनके लिए यहां पे दुनिया में लोगों से लड़ा करते थे, जिनको चंदे खिलाया करते थे, जिनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे, क़यामत वाले दिन कहेंगे कि अल्लाह इनको डबल अजाब दे, इनकी वजह से हम गुमराह हुए। तो ये एक्सेप्शन है कि अगर किसी शख्स ने दुनिया में गुमराही को आम किया तो वो जितने फॉलोअर्स हैं उनका वबाल भी उठाएगा कंबाइंड फॉर्म में, और फॉलोअर्स के अपने वबाल में भी कमी नहीं होगी। तो ये मुकाफात अमल इस एतबार से होगा कि उन्होंने वो बोझ उठाना है। अब रहा आखिरत के अंदर मुकाफात अमल का इशू, तो ये याद रखिएगा कुरान हकीम में ये टॉपिक कई जगह डिस्कस हुआ है। क्लाइमेक्स इसका सूरतुल ज़िलज़ाल है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जिसने जर्रे के बराबर भी नेकी की है, खैर का काम, क़यामत वाले दिन वो उसके सामने ले आया जाएगा। और जिसने जर्रे के बराबर गुनाह भी किया है वो भी नहीं बचेगा, वो भी उसके सामने अल्लाह ताला ले आएगा। अब रहा दुनिया में मुकाफात अमल, बदला मिलना, उसका नतीजा मिलना बुरे अमाल का, तो ये पॉसिबल है। अच्छे अमाल का भी मुकाफात अमल दुनिया में हो सकता है किसी शख्स के हक के अंदर। काफिरों के लिए तो हमारा अकीदा यही है कि काफिरों को दुनिया में उनके नेक अमालों का अजर मिल जाएगा। मशहूरी की शक्ल में मदर टेरेसा ने बहुत नेकी के काम किए हैं, दुनिया में अमन का नोबेल प्राइज भी उसे ह्यूमैनिटी का मिल गया, बस ये उसके लिए अजर हो गया। आखिरत उसके लिए है जिसका अकीदा तौहीद का, रिसालत का, आखिरत का दुरुस्त होगा। दुनिया के अंदर जो मुकाफात अमल वाला मामला है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इवन कुरान हकीम में दर्जनों जगह पे आया है कि ए नबी इस्लाम
ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں انہیں عذاب دکھا دیں، ان کے اوپر عذاب ہوتا ہوا آپ کو، چاہے ہم آپ کو فوت کر دیں اور آپ کے بعد ان کو عذاب دیں، الٹیمیٹلی ان پہ عذاب آنا ہے۔ تو نبی الاسلام کو بھی کہا گیا کہ یہ جو ہم کفار مکہ سے عذاب کے وعدے کر رہے ہیں، کچھ کا پھر آپ کی زندگی میں دکھا دیا گیا، کچھ کا بعد میں ہوا، اور رومنز اور پرشینز کا انجام تو پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس وقت کسی کے اوپر کوئی حکم جاری کرے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مکافات عمل دنیا کے اندر کسی کے اوپر ہوا ہے، اس کا فیصلہ آج کی ڈیٹ میں کرنا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ علم الغیب سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ صرف پیغمبر کے پاس وحی کے ذریعے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب کے اوپر مطلع کرے، بلکہ وہ تو اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لے کر آؤ۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، ورنہ تو ایک فرقے والا کہتا ہے کہ یہ عذاب میں آیا ہوا ہے، دوسرا فرقہ والا کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اس لیے جیل میں گیا۔ یہ جب علماء جیل میں جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں بالکل متضاد آراء آتی ہیں، تو یہ تو کوئی کنفرم ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو پھر وحی کی تائید کے ذریعے کسی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے آزمائشی ڈکلیئر کریں گے، مکافات عمل نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی؟